क्वेश्चन आपके सामने आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मास m है, चार्ज q है। लेंथ यहाँ पर जो है मिसिंग है, l से लिख रखा है जैसा ऑप्शन में आपको दिख रखा है। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। वो ई नोट आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, the time period of its oscillation will be। oscillation का टाइम पीरियड पूछा है। तो पहले तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, बना लेते हैं अपन। इधर की तरफ बना लिया। एक डाइपोल है। मैं जानता हूं कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जब 0 डिग्री होगा तो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और वहां से इसे स्लाइडली रोटेट करके छोड़ेंगे। जैसे मान लो इधर की तरफ रोटेट कर दिया इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट मान लो पी है। यहाँ चार्ज माइनस क्यू होगा, यहाँ प्लस क्यू होगा। चार्जेस के मास भी आपको दे रखे। ये जो मास एम बोला है, चार्ज क्यू बोला है, तो कुछ ना बोला जाए तो आपको समझना है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे रखा है और पॉजिटिव चार्ज का मास आपको यहाँ पर दे रखा है। तो नेगेटिव चार्ज का मास भी कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो मास तो एम ही रहेगा क्या। जैसे ही छोड़ा जाएगा इस पर एक तो टॉर्क लगेगा, मान लो थीटा से रोटेट कर रखा है तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क आप जानते हो कितना होता है, पी क्रॉस ई, यानी पी से ई की तरफ होगा। पी से ई की तरफ होगा तो इसको यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस टॉर्क का यदि वैल्यू लिखना चाहे तो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। इन्होंने बोला है थीटा स्मॉल है तो इसका लगभग वैल्यू टॉर्क का अपन कितना लिख सकते हैं, पी ई इंटू थीटा। टॉर्क को अपन आई इंटू अल्फा के बराबर कर देते हैं। बट उस केस में अपने को यहाँ पर आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कौन सी एक्सिस के अबाउट लिखे, वो अपने को लिखना है। यदि ये हिंज होता डाइपोल, देखो डाइपोल को आप रिजिड बॉडी की तरह मान सकते हो। हिंज होता तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज वाली एक्सिस के अबाउट लिखना होता है यहाँ पे। लेकिन हिंज नहीं है तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही लिखते हैं। और इसका एक और लॉजिक अपने पास है कि अपन जानते हैं इस डाइपोल पर जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स कितना है, जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स क्या होता है, टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जीरो है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन जीरो है, इनिशियल में इसे रिलीज किया है तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल में रेस्ट पर भी है। तो सोचो कोई पॉइंट शुरू में रेस्ट पे हो और एक्सेलेरेशन हमेशा ही जीरो, इसका मतलब वो हमेशा ही किस पे रहेगा, रेस्ट पे। अब आप समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, टॉर्क लग रहा है, यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। आपको डायग्राम यदि क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं इधर और बना देता हूँ। यहाँ पर जो है इधर डाइपोल मोमेंट है और इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे टॉर्क लग रहा है जिसके कारण ये रोटेट करेगा। कोई दिक्कत। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखना है। ये माइनस क्यू चार्ज है, मास है, प्लस क्यू चार्ज है, मास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को लिखना है। तो इस वाले मास की वजह से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 सेंटर ऑफ मास से। और इसका डिस्टेंस भी L/2। तो इस वाले मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2 का स्क्वायर, प्लस इस वाले पॉइंट मास की वजह से कितना आएगा, m इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी भी, एक्सिस से L/2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। p का वैल्यू भी रख देते हैं। p का वैल्यू क्या आएगा, q इंटू एल, पॉजिटिव चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन। e का वैल्यू ई नोट है, थीटा इक्वल टू, इनको अपन सोल्व करेंगे तो ml² बाई 2 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो, इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आप ढंग से देखो तो आ रहा है 2QL E0 अपॉन ml² इंटू थीटा। अल्फा को अपन ओमेगा² इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, एक एल से एल में कट कर रहा हूं यहाँ पे, तो 2QE0 अपॉन ml। ओमेगा का वैल्यू जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है। यहाँ से अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर ml अपॉन 2QE0। इसके हिसाब से अपन ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट है बेटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।